700 के दशक का भारत एक गहरा और रहस्यमयी जंगल जिसे कंगुआ कहा जाता है। ये जंगल एक प्राचीन अभिशाप का घर है जो यहाँ आने वाले हर जीव को मौत या उससे भी बुरी तकलीफ देता है। लोग कहते हैं कि यह जंगल खुद जीता जागता है और इसके अंदर जो अंधेरा है वह सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर तक समा जाने वाला है। वैसे दोस्तों, आपने पिछली कहानी अच्छी या नहीं देखी मुझे तो नहीं पता, और अगर अच्छी होगी तो कमेंट करके बताना कि वे कैसी थी। लेकिन इस कहानी को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की कहानी और भी इंटरेस्टिंग। तो चलिए बिना वक्त की बकचोदी के कहानी शुरू करते हैं। एक युवा लड़का वीरेंद्र एक इतिहासकार है जो भारत के प्राचीन रहस्यों पर शोध करता है। उसे अपने एक पुराने ग्रंथ में कंगुआ के अभिशाप का जिक्र मिलता है। उसकी जिज्ञासा उसे वहां जाने पर मजबूर करती है। उसके साथ उसका दोस्त अरुण भी है जो एडवेंचर का दीवाना है। वे दोनों जंगल के पास एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां के लोग डर और रहस्यों में डूबे हुए हैं। गांव के बुजुर्ग पारसमल उन्हें जंगल के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीरेंद्र और अरुण उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर जंगल में घुस जाते हैं। जंगल के अंदर का वातावरण असामान्य है। पक्षियों की आवाजें अचानक रुक जाती हैं और पेड़ों की परछाइयां चलती हुई महसूस होती हैं। जब वे जंगल के अंदर बढ़ते हैं तो उन्हें एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलते हैं। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति है जिसमें एक योद्धा का चित्रण है, लेकिन वह मूर्ति पूरी तरह से इंसानी नहीं लगती। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे उनकी आत्मा को देख रही हों। गांव के बुजुर्ग की कहानी के अनुसार ये मूर्ति कंगुआ नाम के एक योद्धा की है, जिसे सदियों पहले एक अंधेरे मंत्र से बांध दिया गया था। वह कभी एक वीर योद्धा था जिसने बुरी आत्माओं से लड़ाई की थी, लेकिन जब उसने एक खास काला मंत्र का इस्तेमाल किया तो वह आत्माओं का गुलाम बन गया। वीरेंद्र मूर्ति के पास एक पुरानी चाबी और एक किताब पाता है। वह जैसे ही उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, हवा भारी हो जाती है। अरुण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीरेंद्र को लगता है कि वह कुछ बड़ा रहस्य खोजने वाला है। किताब का पाठ पूरा होते ही मूर्ति की आंखें लाल हो जाती हैं और चारों ओर एक भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। कंगुआ जाग जाता है। कंगुआ अब सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक अभिशाप है जो वीरेंद्र और अरुण के पीछे लग जाता है। जंगल में अजीब अजीब परछाइयां उनका पीछा करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे किसी भयंकर जाल में फंस चुके हैं। अरुण को एक पुरानी गुफा में छिपने की जगह मिलती है। गुफा के अंदर उन्हें प्राचीन ग्रंथों का संग्रह मिलता है। इनमें लिखा होता है कि कंगुआ को हराने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। लेकिन तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कंगुआ की भयानक हंसी गूंजती है। अचानक वीरेंद्र देखता है कि अरुण गायब हो गया है। गुफा की दीवार पर खून से लिखा होता है, "यह तो बस शुरुआत है, तुम्हारी आत्मा मेरा अगला शिकार है।" वीरेंद्र अकेला, भयभीत और गुस्से में खड़ा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर का मिला जुला भाव है। वह कसम खाता है कि वह कंगुआ के रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन क्या वह कर पाएगा, या वह भी कंगुआ के अभिशाप का हिस्सा बन जाएगा? वीरेंद्र और अरुण ने कंगुआ जंगल के प्राचीन अभिशाप को जागृत कर दिया। गुफा में घुसने के बाद अरुण गायब हो गया और खून से दीवार पर लिखा संदेश वीरेंद्र को चेतावनी दे गया। यह तो बस शुरुआत है। वीरेंद्र पूरी तरह से डर में डूबा हुआ है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं। गुफा के अंदर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी एक और सुरंग से आ रही होती है। वह कदम बढ़ाता है, लेकिन हर कदम पर गुफा की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें अरुण की मदद की गुहार जैसी लगती हैं। "वीरेंद्र, मुझे बचाओ।" वीरेंद्र तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह सुरंग के अंत में पहुंचता है, सामने एक प्राचीन दर्पण दिखता है। यह दर्पण साधारण नहीं बल्कि मृत्यु का दर्पण है। दर्पण के पास एक और शिला पर लिखा होता है, "तुम्हारे डर का सामना ही तुम्हारी जीत है, लेकिन जो देखेगा सच वह खो देगा सब।" वीरेंद्र दर्पण में झांकने का फैसला करता है। जैसे ही वह देखता है, उसे अपनी मां का चेहरा दिखता है। उसकी मां, जो बचपन में मर चुकी थी, अचानक जिंदा लगती है और वीरेंद्र को बुलाती है। "तुम यहां क्यों आए? भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।"
वीरेंद्र चौंक जाता है। दर्पण में अचानक उसकी माँ का चेहरा बदलकर कंगुआ का चेहरा बन जाता है। कंगुआ उसकी माँ की आवाज में बोलता है, हर आत्मा मेरी है, अरुण तुम्हारा पहला नुकसान है। अब तुम तैयार हो वीरेंद्र, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। दर्पण के अंदर वीरेंद्र को एक और झलक दिखाई देती है। वह अरुण को देखता है, लेकिन अरुण अब इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और वह कंगुआ के आदेश पर काम कर रहा है। अरुण वीरेंद्र को फंसाने के लिए ही उसे जंगल में लाया था। यह खुलासा वीरेंद्र को झकझोर देता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अगर उसे अरुण को बचाना है और कंगुआ के अभिशाप को खत्म करना है तो उसे इस दर्पण का राज जानना होगा। दर्पण के पीछे वीरेंद्र को एक और सुरंग दिखती है। वह अंदर जाता है, जहां उसे कंगुआ का असली इतिहास मिलता है। 1. कंगुआ का इतिहास। कंगुआ वास्तव में एक योद्धा नहीं, बल्कि एक अभिशप्त पुजारी था। उसने अमृता पाने के लिए अपनी आत्मा को एक प्राचीन देवता को सौंप दिया था। बदले में वह आत्माओं को निगलने वाला दानव बन गया। 2. अभिशाप का तोड़। वीरेंद्र को यह भी पता चलता है कि अभिशाप को खत्म करने का केवल एक तरीका है। उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने डर और अपने प्रियतम की कुर्बानी देनी होगी। गुफा के अंदर वीरेंद्र को अरुण मिलता है, लेकिन अब अरुण पूरी तरह से कंगुआ के नियंत्रण में है। वह वीरेंद्र पर हमला करता है। मुझे माफ कर वीरेंद्र, मैं अब कंगुआ का हिस्सा हूं, तुझे भी वही बनना होगा। वीरेंद्र अपने दोस्त को मारने से हिचकिचाता है, लेकिन तभी गुफा के अंदर कंगुआ प्रकट होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि वीरेंद्र के हाथ कांपने लगते हैं। कंगुआ कहता है, तुम दोनों का भाग्य तय हो चुका है, लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प है। अपनी आत्मा मुझे दो और मैं अरुण को छोड़ दूंगा। वीरेंद्र के पास 2 विकल्प हैं। बिन, अपनी आत्मा कंगुआ को सौंपकर अरुण को बचाना। 2. अभिशाप को खत्म करने का प्रयास करना, लेकिन अरुण की जान जोखिम में डालना। वीरेंद्र की आंखों में आंसू हैं। वह कंगुआ को देखता है और कहता है, मैं तुम्हें हराने का तरीका खोजूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वीरेंद्र को गुफा के अंदर कंगुआ का अभिशप्त इतिहास पता चला। अरुण, जो अब कंगुआ के नियंत्रण में है, वीरेंद्र पर हमला करता है। कंगुआ ने वीरेंद्र को अपनी आत्मा सौंपने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वीरेंद्र ने अभिशाप को खत्म करने का फैसला किया। गुफा की अंधेरी सुरंग से अब वीरेंद्र अकेले आगे बढ़ता है। उसके कदमों की गूंज, दीवारों से टकराकर लौट रही आवाजें और हर पल पीछे से आती कंगुआ की हंसी उसे कमजोर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन वीरेंद्र अब डर से ज्यादा क्रोध और जिद में डूबा है। उसके सामने एक 3 दरवाजों वाला कक्ष आता है। हर दरवाजे पर एक अलग प्रतीक बना होता है। 1. खून का हाथ। 2. जलती हुई आंख। 3. चीरता हुआ दिलम। दरवाजों के पास एक पुराना शिलालेख है। हर दरवाजा एक सत्य का द्वार है, लेकिन सत्य तुम्हारे अंत का कारण भी हो सकता है। वीरेंद्र सबसे पहले खून के हाथ वाले दरवाजे को चुनता है। अंदर एक कमरा है, जहां दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बनाए गए हैं। कमरे के केंद्र में एक प्राचीन बर्तन रखा है, जिसमें लाल रंग का तरल भरा है। अचानक कमरे में कंगुआ की आवाज गूंजती है, यह खून तुम्हारे पूर्वजों का है, जो इस जंगल से जुड़े थे। तुम्हारी नसों में जो खून बहता है, वही मेरा अंतिम हिस्सा पूरा करेगा। वीरेंद्र को याद आता है कि बचपन में उसकी दादी कहा करती थीं कि उनके पूर्वज किसी अभिशप्त युद्ध से जुड़े थे, लेकिन वह इसे हमेशा एक कहानी मानता था। अब उसे एहसास होता है कि कंगुआ का अभिशाप उसकी खुद की जड़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वीरेंद्र बर्तन को छूता है, उसे अचानक अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। कंगुआ एक पुजारी के रूप में खड़ा है और वीरेंद्र के पूर्वज उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक, वीरेंद्र का परदादा, लालच में आकर कंगुआ का साथ दे देता है। वीरेंद्र समझता है कि कंगुआ का अभिशाप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। वीरेंद्र जलती हुई आंख वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। यह कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन बीच में एक विशाल आंख लटक रही है जो जलती हुई लगती है। जैसे ही वीरेंद्र कमरे में कदम रखता है, उसकी आंखों के सामने उसके अपने सबसे भयानक डर प्रकट होने लगते हैं। वह अपने परिवार को जलते हुए देखता है। वह खुद को एक गहरे कुएं में फंसा हुआ पाता है। सबसे भयानक, वह अरुण को कंगुआ की आत्मा में पूरी तरह खोते हुए देखता है। तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम इसे हरा नहीं सकते,
तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। वीरेंद्र को एहसास होता है कि उसे इन भ्रमों को अनदेखा करना होगा। वह अपनी आंखें बंद करता है और एक मंत्र पढ़ता है जो उसे किताब में मिला था। धीरे धीरे दृश्य गायब हो जाते हैं। तीसरा दरवाजा वीरेंद्र को सबसे ज्यादा डराता है। वह जानता है कि यह उसका सबसे कठिन परीक्षण होगा। दरवाजे के अंदर एक खाली मैदान है। वहां अरुण खड़ा है, लेकिन अब वह पूरी तरह से कंगुआ का दास बन चुका है। उसकी आंखों में इंसानियत की कोई झलक नहीं बची। अरुण तलवार लेकर वीरेंद्र पर हमला करता है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें रोकने के लिए सब कुछ करूंगा। वीरेंद्र अरुण को मारने से इनकार करता है, लेकिन वह समझता है कि अगर वह खुद को नहीं बचाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लड़ाई के दौरान वीरेंद्र को कंगुआ की असली कमजोरी का एहसास होता है। कंगुआ का अस्तित्व तभी खत्म हो सकता है जब उसकी आत्मा को किसी और आत्मा का सहारा न मिले। वीरेंद्र को एक भयानक निर्णय लेना पड़ता है। वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि कंगुआ का अभिशाप खत्म हो सके। वह गुफा की किताब से एक और मंत्र पढ़ता है जिससे आत्माओं का दासत्व खत्म हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पूरा करता है, अरुण पर हमला करने वाली परछाई वीरेंद्र पर झपटती है। कमरे में एक भयानक विस्फोट होता है। अरुण बेहोश होकर गिरता है और वीरेंद्र गायब हो जाता है। वीरेंद्र ने अपनी आत्मा को बलिदान करने का निर्णय लिया ताकि कंगुआ के अभिशाप को समाप्त किया जा सके। लेकिन उसके बलिदान के बाद गुफा में एक विस्फोट हुआ और वीरेंद्र गायब हो गया। अरुण बेहोश होकर गिरा, जबकि कंगुआ की हंसी अब भी गूंज रही थी। अरुण को होश आता है, लेकिन उसे वीरेंद्र कहीं दिखाई नहीं देता। गुफा अब खामोश है, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। अरुण को वीरेंद्र के बलिदान की याद आती है और उसके दिल में अपराध बोध उमड़ता है। वह गुफा से बाहर जाने का रास्ता खोजता है, लेकिन जंगल अब पहले से भी ज्यादा अजीब और भयावह लग रहा है। गुफा के बाहर अरुण को पारसमल नामक बुजुर्ग मिलते हैं, जो उसे समझाते हैं कि कंगुआ का अभिशाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वीरेंद्र ने अभिशाप को कमजोर कर दिया है, लेकिन जब तक उसकी आत्मा सही रास्ता नहीं पाती, कंगुआ का अस्तित्व बना रहेगा। अरुण को वीरेंद्र की आत्मा को मुक्त करने के लिए प्राणस्थली नामक जगह पर जाना होगा, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। वहां उसे कंगुआ की सच्चाई का स्रोत मिलेगा। अरुण अपने अपराध बोध और वीरेंद्र को बचाने की उम्मीद में प्राणस्थली की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे कई डरावने अनुभव होते हैं। गहरे दलदल से निकलती परछाइयां जो उसे वापस खींचने की कोशिश करती हैं। पेड़ों की शाखाएं जो किसी इंसान की भुजाओं की तरह उसे पकड़ना चाहती हैं। और सबसे अजीब वीरेंद्र की आवाज जो बार बार कहती है, मत आओ अरुण, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अरुण प्राणस्थली पहुंचता है जहां एक प्राचीन वेदी है। वेदी के चारों ओर आत्माएं कैद हैं और उनके केंद्र में कंगुआ की असली आत्मा प्रकट होती है। कंगुआ अब अपने सबसे भयानक रूप में है। उसकी आंखें जल रही हैं और उसके चारों ओर अंधेरे की आंधी घूम रही है। तुमने सोचा एक इंसान मेरी शक्ति को रोक सकता है? वीरेंद्र ने खुद को बलिदान दिया, लेकिन मैं उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर चुका हूं। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा भी देनी होगी। अरुण को अब समझ आ जाता है कि वीरेंद्र को बचाने और कंगुआ को हराने के लिए उसे भी खुद को त्यागना होगा। वह प्राचीन किताब में पढ़े मंत्र को याद करता है और एक नया निर्णय लेता है। अगर मेरी आत्मा इस अभिशाप को खत्म कर सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मरना होगा कंगुआ। अरुण वेदी पर खड़ा होता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कंगुआ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वेदी की ऊर्जा उसे रोक देती है। मंत्र के प्रभाव से चारों ओर की आत्माएं आजाद होने लगती हैं। वीरेंद्र की आत्मा भी दिखाई देती है, जो अब अंधेरे में घिरी हुई नहीं बल्कि शांत और मुक्त है। वीरेंद्र अरुण की ओर देखता है और कहता है, तुमने अपने डर और दोष को जीत लिया अरुण। अब समय आ गया है कि कंगुआ हमेशा के लिए खत्म हो। मंत्र पूरा होते ही एक भयानक विस्फोट होता है। कंगुआ की आत्मा, जंगल और उसका अभिशाप सब खत्म हो जाते हैं। गुफा ढह जाती है और अरुण बेहोश हो जाता है। अरुण को जब होश आता है तो वह खुद को जंगल के बाहर पाता है। गांव अब पहले जैसा नहीं है। सूरज चमक रहा है और लोगों के चेहरों पर शांति है।
पारसमल अरुण के पास आते हैं और कहते हैं, तुम और वीरेंद्र दोनों ने यह लड़ाई जीत ली। कंगुआ अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अरुण की आंखों में आंसू हैं। वीरेंद्र अब कहां है? पारसमल आसमान की ओर इशारा करते हैं। वीरेंद्र की आत्मा मुक्त होकर चली गई है, लेकिन अरुण के दिल में उसकी याद हमेशा रहेगी। जैसे ही अरुण गांव से बाहर जाने की तैयारी करता है, जंगल की ओर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ध्यान रखना अरुण, हर अंत एक नई शुरुआत है। कंगुआ का अभिशाप खत्म हो चुका है, लेकिन जंगल के अंधेरे ने एक और रहस्य को जन्म दिया है। क्या यह सचमुच अंत है या यह जंगल फिर से जागेगा? तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।